अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसन रज़ा और वेलकम करता हूँ आपका काफ़ी देर के बाद इस वेजिटेबल चैनल के अंदर। और आज हम बेसिकली बड़ी एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर हम बात करेंगे कुछ सकुलेंट्स प्लांट्स के रिलेटेड और इनकी प्राइस मार्केट में क्या चल रही है और ये आप कहाँ से मंगवा सकते हैं, इसकी प्राइस रिसेंटली क्या लॉन्च की गई है और उस सब के बारे में इसके अंदर हम बात करेंगे। तो बॉक्स आया है मुझे लेपर्ड से और लेपर्ड के अंदर कितने प्लांट्स हैं एक तो वो देखेंगे और दूसरा कौन कौन सी इनकी वैरायटीज़ हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। स्पेसिफिकली आप एक नर्सरी है वहाँ से मैंने ये हासिल किया है और उसके अंदर बहुत ही अच्छी तरह से पैकिंग के साथ हमें ये प्लांट्स मिलते हैं और ये प्लांट्स ख़ास तौर पे इंपोर्ट किए गए हैं विद इन ओवरनाइट, ठीक है, क्योंकि ये प्लांट सारी बात है कि अगर काफ़ी दिनों बाद ये दिए जाते डिलीवर किए जाते तो ये प्लांट के मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे और ये सक्सेसफुली जो है वो मिले हैं मुझे। आज मैं इनकी जो है एक अनबॉक्सिंग की वीडियो बेसिकली आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। इसके अंदर मुझे वैरायटीज़ काफ़ी मिली हैं और मोस्टली जो है सकुलेंट्स के हैं। सकुलेंट्स के बारे में थोड़ा सा मैं बताता चलूँ। सकुलेंट्स से कैसे प्लांट्स होते हैं, ऐसे वो कैटेगरी है जिनको हम जो है ज़ीरोफिटिक प्लांट्स का भी नाम देते हैं। सिंपल वर्ड में ज़ीरोफिटिक को हम एक्सप्लेन इस तरह से कर सकते हैं कि ऐसे प्लांट्स जिनको ज़्यादा पानी दरकार नहीं होता उनको पूरा अपना लाइफ स्टाइल गुजारने के लिए वो स्मॉल जो है कंसंट्रेशन ऑफ पानी के ऊपर भी सर्वाइव कर जाते हैं। इनके अंदर बेशुमार वैरायटीज़ आती हैं। कैक्टस इसमें जो है वो अलहदा से एक फैमिली है, उसके साथ साथ ये जो है हमें सकुलेंट्स के नाम से ये एक अलहदा फैमिली है और वेरी इंपॉर्टेंटली एक हवोर्डिया के नाम से एक फैमिली नज़र आती है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ हैं। तो इनमें जो है कुछ क्रीपिंग है, क्रीपिंग से मुराद होता है कुछ इस तरह से फैलते हैं कि जैसे वो बेल जिसको हम बोलते हैं बेल फैलती है, इसमें से कुछ वो भी हैं। कुछ ऐसे हैं जी फ्लैशी लीव्स वाले हैं। अब उन फ्लैशी लीव्स के अंदर जो है बहुत ज़्यादा मटेरियल ख़ास तौर पे जूसी मटेरियल जो है वो स्टोर होता है। इसके अलावा एक दो वैरायटी मेरे पास कैक्टस की भी है, लुक्स लाइक अ कैक्टस, लेकिन वो एग्जैक्ट कैक्टस नहीं है और इसको जो है हम पॉट के अंदर भी लगाएंगे। शुरू पे भी आपने एक छोटा सा क्लिप देखा, लास्ट पे भी आपके बहुत खूबसूरत क्लिप देखेंगे। उसके अंदर आप देखेंगे कि पॉट किस तरह से मैंने फिलअप किया और शायद कुछ लोग कहेंगे कि आपने जो है बहुत ही तंग एरियाज़ को दिया है। पहली बात तो ये याद रखें, आपके सकुलेंट्स जितने भी होते हैं या कैक्टस है या सकुलेंट है, इनकी जड़ें इतनी डाइवर्स नहीं होती, इतनी ज़्यादा वो ग्रो नहीं करती। वजह ये होती है कि क्योंकि ग्रो उनकी करती हैं ज़्यादा जिनको ज़्यादा पानी दरकार होता है। इसको क्योंकि पानी इतना ज़्यादा नहीं चाहिए तो ये नॉर्मली अपनी जड़ों को इतना ज़्यादा फैलाता नहीं है और इनकी जड़ें जितनी भी हैं वो सारी फाइब्रस रूट्स बेसिकली होती हैं कि स्मॉल रूट्स हैं, धागे नुमा इसकी जो है रूट्स नज़र आती हैं और वो रूट्स बेसिकली इतनी ज़्यादा फैलती नहीं। जैसे आप ये वीडियोस के अंदर देख रहे हो कि जितनी भी मैंने यहाँ पे जो है वो अनबॉक्स की है उसके अंदर आप जितनी भी रूट्स देख रहे हैं वो सारी जो है इतनी ज़्यादा डिवर्स रूट नहीं है। इसलिए मैंने इसको जो है एक छोटे से पॉट के अंदर लगाया और ये पॉट के अंदर बहुत ही खूबसूरत लगता है और तरीकाकार कुछ इस तरह से होता है कि उस पॉट को आपने देखिए जहाँ से भी आप प्लांट लेके आएंगे, अगर आपको इस कंडीशन में मिलते हैं कि वो आपको सेंड किए जाते हैं अखबार के अंदर लपेट के या फिर आपको जो है वो सिर्फ प्लांट दिया जाता है, पॉट नहीं है उसके अंदर, आप कोशिश करें कि उसको जब एक तो ये कि पहले जल्द से जल्द उसको लगा दें, प्लांट को पॉट के अंदर लगा दें या ज़मीन के अंदर जहाँ पे भी आपने लगाना है और कोशिश ये करनी है कि उसको धूप में नहीं रखना, ठीक है। पहले वो अपनी जड़ें मजबूती के साथ पकड़ ले, ठीक है। फिर उसके बाद ना तो आपने इतना ज़्यादा उसको पानी देना, इतना पानी दे दें कि वो ज़मीन के अंदर जो है वो मिट्टी के अंदर अच्छी तरह से वो जकड़ा जाए। उसके बाद जो है आप बाकी इसके ऊपर काम करें। बाकी काम क्या करना है आपने कि 4 से 5 दिन जो है आपने इसको इसी तरह से रखना है। 4 से 5 दिन इसको इसी तरह से रखने का मकसद ये होता है ताकि ये कोई इफ़ेक्ट ना पकड़ ले या फिर कोई किसी भी किस्म का आपको समझ आ जाए कि क्या ये सही तरह से ग्रो करेगा कि नहीं, जड़ें मजबूती के साथ पकड़ ले ज़मीन के साथ। और उसके बाद इसको जो है आप धूप के अंदर रखें। आप ये भी देखेंगे कि सकुलेंट्स की बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ हैं जो धूप में रखने से अपना कलर उनका रेड होना शुरू हो जाता है। पहले वो ग्रीन कलर होता है लेकिन आप रखेंगे उसको धूप के अंदर तो उसका कलर थोड़ा सा रेड शेड का आ जाएगा। अक्सर आपको ये तस्वीर के अंदर, ये वीडियो के अंदर नज़र आ रहे होंगे, कुछ जो है उसके कॉर्नर्स रेड हो गए हुए हैं। जैसे नीचे जो दो पॉट्स बने हुए हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं सकुलेंट्स हैं और उनका जो है कुछ इस तरह से हमें वो नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इनकी प्राइस के हवाले से थोड़ी सी बात अगर करें तो ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे मिले हैं। पहली बात तो ये कि मैंने पहले भी 2-4 वीडियोस जो है वो बनाई हुई है, उसके अंदर मैंने डिस्कस किया था कि कहाँ से आपने परचेज़ करने हैं और दूसरा कितनी प्राइस में आपको मिलेंगे।
वो जो रेट थे वो बहुत ज़्यादा महंगे थे। ख़ासतौर मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो इंडिया के ज़्यादा हैं, पाकिस्तान के भी हैं, इंडिया के ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। उन्होंने मुझे, अक्सर लोगों ने मुझे कहा था कि हमें जो है यहाँ से इतने का मिल रहा है, लेकिन आपने कहा है कि इतना महंगा है ये। तो असल में बेसिकली हुआ ये था कि यहाँ पे कुछ नर्सरीज़ जो हैं वो लोकली इसको जो है प्रोपोगेट करवाती हैं और फिर वो अपनी मर्ज़ी से सेल करती हैं। अब क्योंकि ये ट्रेंड आ चुका हुआ है, लोग किचन गार्डनिंग करते हैं, अपने रूम को डेकोरेट करने के लिए, अपने टेरेस को डेकोरेट करने के लिए इस तरह के प्लांट्स लगाते हैं। तो अब ये ट्रेंड बन चुका हुआ है कि लोग इसको जो है सजावट के तौर पे घरों में इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये ट्रेंड समझे इस तरह से है कि हर बंदा इसको सेल परचेज़ कर रहा है। अब रिसेंटली मेरी एक बंदे से बात हुई थी, वो एक हवोर्दिया लिमिफोलिया वेरीगेटेड उसमें एक प्लांट वो सेल कर रहा था, वो पाकिस्तान का ही बंदा था। अब वो प्लांट जो है वो 1000 रुपया पर पीस दे रहा था, हालांकि वही प्लांट मैंने 70 पर पीस लिया था, परचेज़ किया था नर्सरी से। अब उसको मैं वो सबूत भी दे रहा हूँ उस चीज़ का कि ये देखिए जी मैंने फ़लाँ नर्सरी से लिया है। वो कह रहा जी मैं कल ही आऊँगा, कल आके मैं 10,000 पीस उठा लूँगा। यानी इस तरह की बातें करने का मकसद उनका यही होता है कि अगले बंदे को डिग्रेड करें कि वो झूठ बोल रहा है और वो जो है चुप होकर बैठ जाए। मैंने उसको ड्रेस दे दिया और ड्रेस के बाद ना उसका कॉन्टेक्ट आया, ना ही उसने कोई रब्ता किया। यानी कि वो जिसको बोलते नहीं आम ज़ुबान पंजाबी फन्ने खान, वो बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इनको पता कुछ नहीं होता, सिर्फ लोगों को लूटने में लगे होते हैं। खैर, प्लांट की कीमत पे दोबारा हम आते हैं। तो प्लांट ये जो मैंने मंगवाए हैं, इसकी पर पीस जो है कॉस्ट मुझे पड़ी है 100 रुपीज़ पर पीस, 100 रुपीज़ कास्ट पड़ी है। और ये बेबी लेट्स नहीं है, ये छोटे प्लांट नहीं है, ये फुली मैच्योर प्लांट्स हैं। और फुली मैच्योर प्लांट्स की कीमत आप अगर लोकल नर्सरी आपके अराउंड है तो वहाँ से आप परचेज़ करने की कोशिश करेंगे तो आपको 200 जो है वो मिनिमम 200 के राउंड बोर्ड आपको मिलेगा। जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये फुली मैच्योर है तो ये 200 के राउंड बोर्ड मिलेगा, लेकिन मुझे जो है वो 100 पर पीस, और या ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में ले तो जारी बात है उससे भी आपको कम रेट में मिल सकता है। तो मैंने इसको मंगवाया है और सिर्फ ये टेस्ट करने के लिए कि इनको बेसिकली बाद में मैं जर्मिनेट भी करवाऊँगा। और ये बेसिकली सारे पार्सल्स थे जो मुझे रिसीव हुए हैं, जिसमें तकरीबन 30 जो है वो आलमोस्ट वैरायटीज़ हैं। हवोर्दिया लिमिफोलिया वेरीगेटा जो है वो भी मैं मंगवाऊंगा और भी मेरे पास पड़े हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि पॉट के अंदर कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आप अपने टेरेस को, आप अपने किचन गार्डन को या घर को सजाने के लिए, सजावट के तौर पे इसको आप जो है और लगा सकते हैं। और दूसरा ये भी चीज़ ध्यान में रखें कि इससे एक मिनी लेवल पे, छोटे लेवल पे आप बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर उसका आइडिया दिया जाए, प्रॉपर उसको आपको गाइड किया जाए तो आप इससे अपना एक बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि अभी मेरे जहन में चल रहा है। उसके ऊपर मज़ीद जो है मैं काम करूँगा। और बेटे ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी तेज़ी के साथ ग्रो करती हैं, इस लिहाज से कि अगर इसका एक लीफ उतार के मैं ग्रो करवाऊँ तो वो जर्मिनेट हो सकता है, क्योंकि इसमें हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नज़र आती है और बड़ी तेज़ी के साथ ये प्रोपोगेट करते हैं। और आप इसमें देखें ख़ास तौर पे लीव्स के पास इतनी कैपेसिटी होती है कि वो पूरे का पूरा ऑर्गेनिज़म जो है वो जनरेट कर सकती है। इसीलिए ये बड़े अच्छे प्लांट्स लगते हैं। एक तो ये मिनिमल में इतना ज़्यादा एरिया कवर अप नहीं करते, ना ये आपसे न्यूट्रिएंट्स मांगते हैं, ना ये आपसे पानी इतना ज़्यादा मांगते हैं। पानी भी हम इनको तकरीबन जब तक मिट्टी खुश्क नहीं हो जाती तब तक इसको पानी नहीं देना। तो आप आइडिया लगा लें जिस एरिया में भी आप रहते हैं वहाँ पर किस तरह का मौसम है, उस हिसाब से आप पानी दें। मैं वैसे बात अगर करूँ तो मैं तकरीबन 1 हफ़्ते बाद या 1.5 हफ़्ते बाद जो है मैं इसको पानी देता हूँ, ताकि कंप्लीटली पानी देखें जमा अगर होगा तो रूट्स जो है सड़ना शुरू हो जाएंगी, रूट्स ख़राब हो जाएंगी। तो इसमें देखें आप, ये तो हो गया मेरे वाला प्लांट जहाँ पे लगाए हुए हैं। अब इसके साथ मैं आपको एक और छोटा सा प्लांट दिखाऊंगा जो कि हवोर्दिया का है, हवोर्दिया वेरीगेटा है। ये आपको नज़र आ रहा है, ये मैं हाईलाइट करूँगा यहाँ पे। ये हवोर्दिया वेरीगेटा आपको नज़र आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इस प्लांट की जो है थोड़ी सी मैंने बात की है। एनीवेज़ ये था आज का वीडियो और उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो कोशिश मज़ीद करूँगा कि लगातार वीडियोज़ बनाई जाएँ। मीनवाइल थैंक यू सो मच फॉर 13,000 सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।